पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पूरे देश में शोक की लहर है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें कोरोना से ग्रस्त होने के बाद आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही प्रणब मुखर्जी को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया था। इसके कारण प्रणब दा सेप्टिक शॉक में थे। उनका इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा था और वो गहरे कोमा में थे। लेकिन शाम होते होते उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। 15 जून 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। प्रणब मुखर्जी बेहद प्रभावी राजनीतिज्ञ रहे। उन्होंने देश की समस्याओं को सुलझाने में अपना बड़ा योगदान दिया। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता था। उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर नजर डालते हैं। 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। प्रणब मुखर्जी पेशे से प्रोफेसर भी रहे। 1963 में पश्चिम बंगाल के विद्यानगर कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया। प्रणब मुखर्जी ने स्थानीय बंगला समाचार पत्र देशर डाक में बतौर पत्रकार भी काम किया। राजनीति में प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी लेकर आई और उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने में प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन किया। 1969 में प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। पिछले ही साल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहु कामकाजी थे। उनकी आदत में लगातार काम करना शामिल रहा। उनकी बेटी श्रमिष्ठा मुखर्जी भी बताती हैं कि प्रणब एक दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। वो मुश्किल से छुट्टियां लेते थे। प्रणब केवल दुर्गा पूजा के दौरान ही छुट्टी लेकर अपने गृह नगर मिराती जाते थे। प्रणब के बारे में कहा जाता है कि वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर 4 बड़े मंत्रालय यानी रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय को संभाला था। ये उनका टैलेंट ही था। उन्होंने एक साथ सभी मंत्रालयों को विस्तार दिया। प्रणब मुखर्जी अपनी तरह के इकलौते वित्त मंत्री थे। उन्होंने 7 बार बजट पेश किया। इसके लिए उन्हें 1984 में यूरोमनी मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो समय था इंदिरा गांधी के निधन के बाद का। प्रणब दा के बारे में एक बात कही जाती रही कि वो एक डायरी रखते थे जो पिछले 40 सालों से उनके साथ रही, जिसे उनके निधन के बाद ही प्रकाशित किया जाना था। प्रणब देश के उन राष्ट्रपतियों में से एक थे जिन्होंने कई दया याचिका खारिज की। प्रणब ने 7 दया याचिकाओं को खारिज किया। इसमें अफजल गुरु और अजमल कसाब की भी दया याचिका शामिल थी। इतना ही नहीं, प्रणब का बच्चों, छात्रों और जिज्ञासु युवाओं के प्रति खासा झुकाव था। उन्होंने इसका एक सबूत 2015 में दिया था, जब शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को स्कूल के बच्चों को उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ाकर इतिहास बनाया था। उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके राजनेता बनाती थी। हम सब जानते हैं अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। मुझे ये साथ गौरव प्राप्त हुआ था कि सौभाग्य प्राप्त हुआ था ये कि जब वो हमारे लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, मैं साथ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स काम किया और उसके बाद जब उनका चुनाव था राष्ट्रीय एक्शन एजेंट बनने का मौका मिला। आज पूरा देश इस बात से बहुत दुखी है। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि
उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। प्रणब दा आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने के बाद कई नेताओं ने उन्हें याद किया, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। राजनीति में साफ सुथरी छवि, बच्चों से लगाव और मेहनत से उन्होंने वो सब हासिल किया जिसकी चाह वो शुरू से ही रखते थे। अचानक ही प्रणब दा के चले जाने से मानो एक युग का समापन हो गया। प्रणब दा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हर शख्स के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।